गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज हमने डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल 2025 की, यानी आज की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने देखते हैं, समझते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 6th एडिशन ऑफ बायलैटरल डस्ट लीग इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस करते रहते, ये हमेशा इम्पोर्टेंट होते ही रहते एंड इसलिए हमने भी डिस्कस करेंगे सारे जो भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस की है। ये डस्ट लीग मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, ये बताना कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ ये डस्ट लीग मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड ये 6th एडिशन, ये बात ध्यान में रखना है। 6th एडिशन, फर्स्ट एडिशन पूछे तो फर्स्ट एडिशन 19 जो कि 2019 में करवाया गया था। ये उज्बेकिस्तान के बीच में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। क्लियर। जो फर्स्ट एडिशन 6th एडिशन ये बायलैटरल डस्ट लीग मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ उज्बेकिस्तान। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये जो हो रहा है कौन से डेट से कौन सी डेट तक अभी के टाइम में ये चल रहा है, यानी 16 अप्रैल में ये शुरुआत हो चुकी है, अप्रैल टू 28 अप्रैल तक चलने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड एंड बात करें उज्बेकिस्तान के बारे में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताना, कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान की? ताशकेंट कैपिटल है। एंड अभी के टाइम में करेंसी बताना, करेंसी क्या रहा है, एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, जो प्रेसिडेंट कौन रहे ये बताना, प्रेसिडेंट। एंड बात करें क्या जो करेंसी के बारे में, ये उज्बेकिस्तान सोम रहे, उज्बेकिस्तान सोम। एंड बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, ये है प्रेसिडेंट जो रहे वो है क्या रहे, सभाकट, जो कि सभाकट मिर्जियोयेव है, ये रहे जो कि प्रेसिडेंट सभाकट मिर्जियोयेव है। एंड बात करें ये जो करेंसी है ना, ये जो उज्बेकिस्तान सोम, ये तो सही बात है। एंड ये इसके जो ओल्ड जो करेंसी रहे, यानी ये जो अपनाया गया 1994 की बात है, यानी इससे पूर्व जो रूबेल रहे ना, इसका करेंसी हुआ करता था। क्लियर, रूबेल जो कि ये करेंसी था, रूबेल, यानी ये जो रूबेल को चेंज करके ये जो सोम बनाया गया है, ये है 16 जुलाई की बात है, 16 जुलाई। एंड देन 1994 की, 1994। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या रहे 6th एडिशन, जो कि एक्सरसाइज डस्ट लीग, ए बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो कि बिटवीन द इंडिया एंड द उज्बेकिस्तान के बीच में हो रहा है। कमेंस्ड ऑन अप्रैल 16 में शुरुआत हो चुकी है 2025 एंड दी फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो कि औंध पुणे में ये हो रहा है। क्लियर, जो फॉरेन ट्रेनिंग जो नोड पुणे में रहे, इसमें हो रहा है। क्लियर, इतनी सी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एंड और बात करें एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं जो भी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, यानी ये हमने डिस्कस कर रहे 2025 में जो भी हमने डिस्कस की है। नंबर 1 में क्या रहे, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में, ये मालदीव में हुआ था, ध्यान में रखना। एंड ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में हो रहा है। एंड और एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, ये बताना मतलब जो इंडिया में जो क्या रहे, मालदीव एंड जो मिनिकॉय, ये बताना जो मालदीव्स एंड जो मिनिकॉय रहे, मिनिकॉय, इससे जो सेपरेट कर रहा है कौन सी डिग्री चैनल, ये बताना, ये कौन सी डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है, जो मालदीव एंड मिनिकॉय। क्लियर, एंड मालदीव एंड मिनिकॉय ध्यान में रखना, 8 डिग्री चैनल। एंड ऐसे आपको पूछे तो जो 9 डिग्री चैनल किससे सेपरेट कर रहा है, 9 डिग्री चैनल जो सेपरेट कर रहा है, ये मिनिकॉय एंड लद्दाख, जो मिनिकॉय एंड जो लक्षद्वीप रहे, मिनिकॉय
मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप के बीच में ये 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पूछे तो ऐसे, हालांकि ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है बट ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। 10 डिग्री चैनल पूछे तो ये सेपरेट कर रहा है किससे, अंडमान एंड निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। मालदीव एंड मिनिकॉय के ये 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किससे सेपरेट कर रहा है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, जो मिनिकॉय एंड जो लक्षद्वीप रहे। क्लियर, 9 डिग्री चैनल सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड बात करें, देखते हैं साइक्लोन एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में जो कि राजस्थान में हो रहा था। विंग्ड राइडर इंडिया जो कि इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में, ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज एंड नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा था। एक्सरसाइज कोमोडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि इंडोनेशिया में हो रहा था। मोर देन 50 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मा गर्जन ये एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन रहे, जापान की माउंट फुजी में हो रहा था। डेट पूछे तो 25 जो कि 25 Feb to 9, बैटरी भी खत्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी जल्दी सारे के सारे कवर कर लेंगे। 9 मार्च में ये हो रहा था। सागर कवच एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि कोस्ट गार्ड की स्थापना पूछे तो आपको 1 Feb 1977 में इसका स्थापना आटो वेस्ट बंगाल में जो कि ये करवाया गया था। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कवच इंडिया कोस्ट गार्ड के बीच में। एंड जो कि डेजर्ट हंट पूछे तो 2025 एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स एंड नावल फोर्स आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, जो तीनों सेना रहे इसके बीच में। एंड 24 to 28 Feb तक चल रहा था जोधपुर राजस्थान में। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्ट यूएसए ने कंडक्ट कर रहे थे। 5 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए। क्लियर। ट्रोपेक्स 2025 एक्सरसाइज इंडियन नावल फोर्स, एयर फोर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस के बीच में 8 इंडियन ओशन में हो रहा था। ऑब्जर्वेशन जो ये ऑब्जर्व की जाती है बाइनरी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट सिटी में क्या रहे। एंड एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ध्यान में रखना इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, जो कि 12th एडिशन रहे। 10 to 23 मार्च तक चल रहा था। वंगोसागर एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, देखिए नाम से ही आपको तो पता चलने वाला है, वंगोसागर बांग्लादेश के बीच में। वरुण एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 23rd जो कि 23rd एडिशन रहे इसके। एंड 19 मार्च टू 22 मार्च तक अरब सागर में चल रहा था। एक्सरसाइज अल्की में, एक्सरसाइज अल्की में ये इंडिया विथ 10 अफ्रीकन कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। एंड प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज सर्विसेज एक्सरसाइज 8 अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था 27 मार्च में। एंड इंदिरा एक्सरसाइज 2025 इंडिया एंड रशिया के बीच में। इंदिरा एक्सरसाइज 14th एडिशन रहे, 8 चेन्नई में हो रहा था। बे ऑफ बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी रहे वहाँ हो रहा था, बंगाल की खाड़ी में। एंड 28 मार्च टू 2 अप्रैल तक चल रहा था। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ 2025 इंडिया एंड यूएस के बीच में 4th एडिशन रहे। एंड 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक चल रहा था। 6th एडिशन ये जो रहे एक्सरसाइज डस्ट लीग, ये अभी हमने डिस्कस की, जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में चल रहा है। फर्स्ट एडिशन 2019 में करवाया गया था। सारे के सारे डिस्कस कर लें। ध्यान में रखना ये जो 17 हमने डिस्कस किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर बार हमने डिस्कस कर लेते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, रिसेंटली which state has become the first India to directly participate in nuclear energy project? कौन से स्टेट ऐसे बने जो कि मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट करी जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में? ये महाराष्ट्र। असम से क्या आपको याद है, जो असम सैट नाम करके, जो कि मतलब एक असम सैट नाम करके, जो कि सैटेलाइट भेजने वाला है, किसने? असम ने। क्यों? क्योंकि जो जितना भी पुलिस सेवा रहे, यानी जी जो भी जो कि ये अनाउंसमेंट करवाया गया है किसके द्वारा? जो हेमंत बिश्व शर्मा रहे असम की, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, जो कि असम सैट रहे, इनकी एक न्यूज़ सैटेलाइट, जो कि मतलब ये एक स्टेट ने अनाउंस करी है जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं जो कि पुलिस के क्षेत्रों में जो यूज की जाएगी इसे। महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे साइन दो जो मेमोरेंडम साइन करिए ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद रशिया के साथ स्टेट एंड ओन द कंपनी एंड
रोस्टोम for development of the small modular reactor based of the thorium fuel. The MOU was signed in the presence of महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस रहे, इन्होंने जो कि साइन करी फडणवीस विद जो कि मजगेंसो एंड द रोस्टोम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड द टूरिज्म फ्यूल इनिशिएटिव। ध्यान में रखना जो कि ये मतलब क्या है, ये एक जो कि करना जो महाराष्ट्र है, इन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करी है रसिया के साथ, जो कि रसिया जो कौन सी कंपनी, ये कंपनी जो रोस्टोम के साथ पार्टनरशिप करी है जो कि डेवलप करने के लिए मॉड्यूलर रिएक्टर एंड द थोरियम फ्यूल। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड हमने तो असम के बारे में डिस्कस की, देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में क्या रहे। ये रहे मैप में महाराष्ट्र एंड कैपिटल हो गया मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है श्री CP राधाकृष्णन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि मराठी एंड रिसेंटली मराठी यानी क्या रहे PP MBA यही रहे ना, यस यही है, P फॉर फैली प्राकृत एंड मराठी वेंगली आसामी। क्लियर इतनी सी बात। एंड मतलब ये क्या है, रिसेंटली इंक्लूड करवाया गया है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में। एंड बात करें जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हमने डिस्कस की, एंड जो क्लासिकल लैंग्वेज में ये इंक्लूड करवाया गया है। एंड मराठी एंड स्टेट डे है May 1, 1960 में। स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड स्टेट वार्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड स्टेट फ्लावर है जोट एंड ऑल्सो नोन एज द जो कि लार्जेस्टोमिया स्पेसियोसा। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये है गणेश चतुर्थी हो गया, नाग पंचमी हो गया, एंड पोला एंड नराली पूर्णिमा हो गया, नराली पूर्णिमा ये तो हमने डिस्कस किया। एंड दही हंडी एंड छत्रपति शिवाजी महाराजा राय जयंती एंड एलोरा फेस्टिवल एंड जो कि काजागिरी पूर्णिमा, सयानी एकादशी एंड दिवाली, होली, मंगला गौर एंड भाट पूर्णिमा। बस ध्यान में रखना ये सारे के सारे महाराष्ट्र की है। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन 2023। ये रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का रैंक क्या है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। ये रिसेंटली जो नीति आयोग रहे ना, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो नीति आयोग रहे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहे, ये इन्होंने लॉन्च करी है। जो इसके जो सुमन बेरी रहे, यानी जो वाइस चेयरमैन रहे जो सुमन बेरी रहे, इन्होंने ये रिलीज करी है जो कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के मामले में 2023 के रिपोर्ट के मामले में इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक 4th पर है, 4था पर है। टॉप पर किसने रहे, टॉप पर चाइना रहे। सेकेंड पर किसने रहे, ये अमेरिका। एंड देन 3 पर कौन रहे, 3 पर पूछे तो ब्राज़ील रहे। सो एंड बात करें किसके बारे में, ये ध्यान में रखना जो कि ये 4th पर है। एंड इसके नीति आयोग के बारे में बताना, नीति आयोग की स्थापना सारे के सारे क्या आपको याद है, यानी जो प्लानिंग कमीशन लाया था। प्लानिंग कमीशन मतलब ये जो 5 ईयर प्लान रहे ना, 12th 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलने वाला है। जो 12th लास्ट वाला जो 5 ईयर प्लान रहे, ध्यान में रखना जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान रहा है ये 12 to 17 तक था। ये हालांकि हटाया गया है, ध्यान में रखें 2024 में। और बात करें इसके चेयरमैन कौन है जो नीति आयोग रहे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे। इसका चेयरमैन है PM यानी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। एंड बात करें किसके बारे में, नीति आयोग तो डिस्कस की। एंड इसके CEO कौन है, रिसेंटली इसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, VVR सुब्रमण्यम। क्लियर। एंड फर्स्ट जो कि ये बताना जो फर्स्ट CEO कौन रहे इसके जो नीति आयोग की, वो है श्री सिंधु खुल्लवार। क्या रहे, सिंधु श्री खुल्लवार। सो देखते हैं
क्या रहे। एंड फास्ट वाइस चेयरमैन बताना कौन रहे, फास्ट वाइस चेयरमैन देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। इन 2023 इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑटोमोबाइल ग्लोबली चाइना एंड द टॉप एंड ये तो हमने डिस्कस करी सारे के सारे, ध्यान में रखना टू व्हीलर प्रोडक्शन में। एंड ये जो कि टॉप सेकंड पर रहे प्रोड्यूसिंग द टू व्हीलर के मामले में, ध्यान में रखना। बट ओवरऑल मामले में इंडिया का रैंक चौथा रहे, यही इंपॉर्टेंट है। एंड क्या हमने पूछा था जो क्वेश्चन वाइस चेयरमैन के बारे में, किसके वाइस चेयरमैन यानी जो नीति आयोग की फर्स्ट वाइस चेयरमैन ये है अरविंद फानागरिया, अरविंद फानागरिया। क्लियर, फानागरिया। एंड अभी के वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। क्लियर। एंड क्या ये तो हमने सारे सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 4 जो कि ध्यान में रखना ब्राइस ओलिग्यू नागुमा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने, बस ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, ब्राइस ओलिग्यू नागुमा। ये बने हैं गैबोन की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैबोन जो कंट्री है इसकी कौन बने, प्रेसिडेंट बने। देखते हैं गैबोन मिलिट्री एंड हालांकि ये रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है। लीडर जो जेन ब्राइस ओलिग्यू निगुमा रहे, निगुमा ये हु इज द 2023 लीड कप एंड द एंटर द 60 ईयर द डायनेस्टी। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना, ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी की वोट मिली क्या वगैरह नहीं है, बस जो बताया गया है ध्यान में रखना। नंबर 5 पर देखते हैं, व्हिच स्टेट ओन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, कौन सी स्टेट ने ओन करी है, ये क्या होने वाला है आंसर, पंजाब। पंजाब तो ऑप्शन में है ही नहीं, बस सही आंसर है। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये है पंजाब, बट ऑप्शन में नहीं है, बट ध्यान में रखना ये पंजाब सही आंसर है। बात करें ये जो हो रहा था ना, कौन सी एडिशन पहले ये कंफर्म करना, ये कौन सी एडिशन हो रहा था, ये हो रहा था 15th एडिशन, जो 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025। एंड कौन से डेट से कौन सी डेट तक, ये 4 to 15 अप्रैल तक चल रहा था। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये बताना जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है, हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी FIH यानी जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया रही, यानी इसका स्थापना पूछे तो 1924 में, यस। एंड ये बताना जो 1924 है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जो महात्मा गांधी रहे ना, ये INC की जो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे, इसके सेशन में ये अध्यक्ष की है प्रेसिडेंटशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो MK गांधी कौन सी ईयर में करी है, 1924, जो बेलगांव सेशन रहे, कौन सी सेशन, बेलगांव सेशन। इसके बाद 1925 में बताना फर्स्ट इंडियन वुमेन बने, वो कौन है, सरोजिनी नायडू। इतनी सी बात तो आपको शायद पता ही होगा, हमने डिस्कस करते रहते हर बार। एंड जो नेशनल कांग्रेस के बारे में भी हमने डिस्कस करेंगे, आज ये डिस्कस करेंगे जो नेशनल कांग्रेस रहे ना, तो ठीक है, हमने नेशनल कांग्रेस के बारे में। एंड जो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो बंगाल प्रेसिडेंसी रहे, यानी जो बंगाल डिवीजन रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे आज ही। जो जीके वाला टॉपिक जब हमने डिस्कस करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर। एंड अब देखते हैं क्या आ रहे हैं नेक्स्ट में, जो कि झांसी 15 अप्रैल 2025, ये जो कि हॉकी पंजाब ने ओन करी है, बस ध्यान में रखना। हालांकि आंसर यहाँ रहे बट ऑप्शन में नहीं, क्या हो गया, जो कि आंसर तो यहाँ रहे, ध्यान में रखना। सो देखते हैं, बैटरी भी पूरी तरह ख़त्म होने वाले, कंप्लीट करने वाला हूँ जल्दी जल्दी। क्या रहे नंबर 6 में, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर संजीव खन्ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ध्यान में रखना। एंड हमने हॉकी के बारे में डिस्कस की, और एक थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ, हॉकी इंडिया की बताना, हॉकी इंडिया की स्थापना कौन सी ईयर है, जो हॉकी इंडिया रहे इसकी स्थापना 2009 में आपको देखने को मिलने वाला है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में रहे। एंड हॉकी के बारे में FIH की तो हमने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो चेयरमैन रहे बताना, चेयरमैन कौन रहे, वो है दिलीप तिर्की। क्लियर। एंड और हमने पूछा था जो FIH जो हॉकी इंडिया की, इसकी स्थापना 2000 नहीं 1924,
हमने आईएनसी के चक्कर में हमने ये छोड़ दी 24। एंड इसके बाद इसके हेड कौन रहे, किसके हेड, जो FIH की जो हेड रहे वो है मोहम्मद तयविक्रांत। क्लियर, मोहम्मद तयविक्रांत। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहा है, हेडक्वार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने लव्स क्या रहा है, लवसेन स्विट्जरलैंड, लवसेन स्विट्जरलैंड में रहे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में तो WHO का हेडक्वार्टर है, 1998 में था, 48 में स्थापना 7 अप्रैल। क्लियर, इतनी सी बात। एंड ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमने देखते हैं। संजीव खन्ना ये रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया जाएगा, हालांकि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस CJI बनने वाला है। क्लियर। एंड ये कौन सी, किसने, नाम क्या है, ये है राजीव गावन या फिर BR गवाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर यही है, BR अम्बेडकर नहीं, BR गवाई। क्लियर, इन्होंने जो कि बनने वाला है कौन सी नंबर की, पहले ये बताना, इन्होंने जब बनने वाला है ये कौन सी नंबर की, 52 नंबर की, क्योंकि अभी के टाइम में जो रहे वो कौन सी नंबर के रहे, 51 नंबर की। यानी जो संजीव खन्ना रहे ना ये 51 नंबर की है, इतनी सी बात तो आपको पता ही होगा। एंड ये बनने वाला है 52 नंबर की, और बस। एंड 50 नंबर की कौन रही ये बताना, जो 50 नंबर की चीफ जस्टिस हुआ करता था वो कौन है, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ 50 नंबर की। एंड ये तो सही है। एंड ये बताना सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो रहे ना ये आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 124 से 147 में आपको देखने को मिलने वाला है। कौन सी पार्ट पूछे तो ये 5 में मेंशन रहे, पार्ट 5 में। फर्स्ट चीफ जस्टिस बताना, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या आ रहा है। चीफ जस्टिस खन्ना जो कि शेड्यूल रिटायर होने वाले जो जस्टिस खन्ना रहे, कौन सी खन्ना, जो संजीव खन्ना रहे, इन्होंने May 13 में ये जो कि रिटायर होने वाला है। इसके बाद जो कि न्यू बनने वाला है संजीव खन्ना ऑन द वेडनेसडे। एंड द कमेंट्स द BR अम्बेडकर माफ करना, BR गवाई टू द गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बस कैसे भी करके याद रखना, BR अम्बेडकर हो या फिर जो भी हो, याद रखना है हमें लंबे समय तक, एग्ज़ाम तक, लंबे समय तक नहीं बस एग्ज़ाम तक। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस हमने पूछा था ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस बचा ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं अब क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है ये बताना, जो कि व्हिच स्टेट जीरो पॉवर्टी स्कीम विल बी रीनेम्ड आज BR अम्बेडकर के नाम से रखा गया है। जीरो पॉवर्टी स्कीम को BR अम्बेडकर नाम से रखा गया है। जो BR अम्बेडकर की जो बर्थडे रही यानी जो 14 अप्रैल रहे इसी के दौरान, यानी 6 दिसंबर बताना कौन सी डे, जो कि ध्यान में रखना, जो कि ये महापरिनिर्वाण डे। एंड ये जो कि BR अम्बेडकर ये है यूपी ने अनाउंसमेंट करी है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में। जो योगी आदित्यनाथ ऑन ओकेजन ऑफ द डॉक्टर BR अम्बेडकर 135th जो बर्थ एनिवर्सरी फॉर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस दैट द अपकमिंग जीरो पॉवर्टी मिशन विल बी द नेम्ड आफ्टर द जो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से रखवाया जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। व्हिच स्टेट, ये बताना व्हिच स्टेट टॉप इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 लार्जेस्ट स्टेट ये बने हैं, मतलब कैटेगरी में लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में ये टॉप पर, यानी कौन से क्षेत्रों में जो धोखाधड़ी यानी जो भी रहे इसे रुकावट करने के लिए यानी जस्टिस देने के लिए जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कौन से स्टेट टॉप पर रहे, कर्नाटक। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कर्नाटक। क्लियर। एंड देखते हैं। एंड कर्नाटक तो टॉप पर रहे, सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर आंध्र प्रदेश रहे, आंध्र प्रदेश। एंड तीसरे पर कौन रहे, ये लार्जेस्ट स्टेट के मामले में तेलंगाना रहे। तेलंगाना कौन से ईयर में ये सेपरेट, 2 जून 2014 में जो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर ये स्टेट कौन है। क्लियर। एंड ये तो हमने डिस्कस करी। स्मॉल स्टेट के मामले में टॉप पर कौन रहे, स्मॉल स्टेट के मामले में सिक्किम टॉप पर रहे। सेकंड कौन रहे, सेकंड हिमाचल प्रदेश रहे। ये तो सेकंड हमने डिस्कस की। तीसरी पर कौन रहे, तीसरी पर अरुणाचल प्रदेश रहे। क्लियर, इतनी सी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट द
इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि रिलीज ऑन ऑफ अप्रैल 15 में रिलीज करवाए, रैंक द कर्नाटका एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द 18 लार्जेस्ट एंड द मिड साइज स्टेट के मामले में ये टॉपर कर्नाटका रहे। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 9 में, हुई स्टेट बिकम द फास्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट, कौन सी स्टेट फास्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट बने, ये केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर केरला। ये डिजिटली फुल्ली डिजिटली मतलब ये जो यूज करने वाला जो मोबाइल को यूज कर, मोबाइल यानी जो इंटरनेट पर जो भी बातें रहे यूज करने में जो सबसे लिटरेट स्टेट है वो केरला है। केरला तो सबसे लेटेस्ट के मामले में केरला रहे, 92 पॉइंट समथिंग यानी 1% के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है सबसे लार्जेस्ट, यानी ये 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक। क्लियर। एंड ये बताना, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये तो हमने डिस्कस की। केरला के बारे में एक आपको बता दूँ, जो कि डिजी केरला इनिशिएटिव विल एम टू द एम्पावरिंग द ऑल सिटीजन विद द डिजिटल स्किल एंड द इन्फो, जो कि प्रोग्राम एंड इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एंड द सर्वे एंड द यूज ऑफ द वॉलंटियर्स टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल आर अक्रॉस द स्टेट वेयर अक्यूप्ड एंड विद द नेसेसरी स्किल, जो नेसेसरी स्किल रहे यानी जो मोबाइल यूज करने में जो भी रहे वो इसके मामले में टॉप पर केरला रहे। क्लियर इतनी सी बात। ये बताना केरला की जो कोस्ट रहे इसका नाम क्या है, जो कोस्ट रहे हमने पूछ रहे हैं, जो कोस्ट रहे केरला की वो इसका क्या नाम रहे, मालाबार कोस्ट। एंड गोवा की कोस्ट बताना, गोवा की जो रहे ये है कोंकण कोस्ट। गुजरात की कोस्ट बताना, गुजरात की जो कोस्ट है ये है काठियावारी कोस्ट। एंड आंध्र प्रदेश की पूछे तो आंध्र प्रदेश की कोस्ट कौन सी रहे, आंध्र प्रदेश की कोस्ट को पूछे तो ये आंध्र प्रदेश एंड जो तमिलनाडु रहे ये दोनों ही एक ही स्टेट रहे, ये कोरोमंडल तट यानी कोरोमंडल कोस्ट रहे। देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया ओन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 20 जो कि वर्ल्ड स्टेज 1 कैटेगरी में ये ओन करिए, इंडिया कितने की मेडल ओन करिए, 4 मेडल। ये हो रहा था यूएसए में। देखते हैं क्या रहा है। इंडिया राफ्ट ऑफ देयर कैंपेन आर द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 एंड द अवुंडल यूएसए, इन अवुंडल यूएसए में हो रहा था विद 4 मेडल, ये जो कि क्लिंचेस करिए इंक्लूडिंग ये सिल्वर, एक सिल्वर है इन द मेन सिक्योरिंग एंड दैट द ब्रोंज एंड द, ध्यान में रखना, धीरज एंड बुमा देवर इन द मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी संडे में। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त एंड दोस्त के साथ शेयर करना। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।